हमारे घर में तीसरे अगला मेंबर और आने वाला है, अभी नहीं जा रहा मैं स्वर्ग में, तब तक उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। अब उसके यहाँ अगला मेंबर भी आ गया, और एक नहीं आया, 2-3 आ गए। फिर उसके बाद वो देवता फिर गए, बोले भाई अब चल स्वर्ग में। बोले देख भाई, अब मेरे घर में इतने नाती पोती है ना, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इनको देखे बिना तो मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता। नहीं, मुझे तो जितना प्रेम अपने बच्चों से नहीं है, उससे ज्यादा प्रेम तो मुझे हाँ नाती पोतों से है। बड़ा आनंद आता है जब ये मेरे साथ में खेलते हैं, मेरी उंगली खींचते हैं, मेरी नाक खींचते हैं, मेरे बाल खींचते, मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा ये बड़े बड़े हो जाएंगे तब तो चलेगा? बोले हाँ ठीक, तब चलूंगा। अब हुआ यूं कि पोते नाती पोते जरा से बड़े हुए, इतने में वो दादाजी तो बन ही गया था, उसका नमो सिद्धाड़म हो गया। क्या हो गया? अरे बोलो ना, नमो सिद्धाड़म जानते हो? क्या बात है, आप समझ जाते हो मेरी बात। उसका नमो सिद्धाड़म हो गया। नमो सिद्धाड़म हुआ, वो मर कर के वहीं घर के सामने कुत्ता बना, क्योंकि मोह में मरा, क्योंकि परिग्रह के साथ मरा, क्योंकि वो त्याग में नहीं मरा, भगवान का नाम लेते हुए नहीं मरा, इसीलिए वो मर करके घर के सामने कुत्ता बना। कुछ दिनों के बाद वो देवता फिर आया। अब आया तो उसने उसको पूछा कि वो कहाँ है जो आपके घर में दादाजी थे? बोले वो तो चले गए। और उसने अपने अवधियान से देखा कि वो दादाजी हैं कहाँ, तो वो देखा कि सामने वो कुत्ते ही बन के पैदा हुए हैं, चलो इनके पास पहुंच जाऊं। वो फिर गया देवता उसके पास, बोले भाई अब तो चल स्वर्ग। कहां से कहां पहुंच गया, अब तो चल स्वर्ग। नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अरे मैं मेरे नाती पोते सामने आंगन में खेलते रहते हैं ना, ये बिस्कुट फेंकते हैं, मैं वही खा के जी लेता, बड़ी तसल्ली मिलती है मुझे, इसलिए मैं स्वर्ग नहीं जाना। क्यों मेरे पीछे पड़े हो, सारी जिंदगी मेरे पीछे पड़े रहे, नहीं जाना मुझे स्वर्ग। तब उसे पता चला कि स्वर्ग खाली क्यों है और नरक भरा हुआ क्यों है। तो बंधुओं, माया त्रियज्ञ नस्य, मायाचारी करने वाला त्रेंच गति में जाता है। तो कम से कम और किसी के लिए ना छोड़ो, अपनी दुर्गति हो रही है इसलिए तो छोड़ दो। और यदि आपने समय रहते नहीं छोड़ा तो बाद में फिर वही बात होगी। कौन सी बात होगी? बोलो ना। जो नहीं, मैंने नहीं कहा, अरे कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन सारी गतियों में घूमकर आए हैं। तुम क्या सोचते हो हम मक्खी नहीं बने, हम मच्छर नहीं बने, हम चींटी भी बने हैं, हम कुत्ता भी बने हैं, हम बिल्ली भी बने हैं, हम चूहा भी बने हैं, हम पेड़ भी बने हैं, हम जल कायिक जीव भी बने हैं, हम अग्नि कायिक जीव, हम चारों गतियों में भ्रमण करके यहाँ बैठे हैं। इसमें घमंड करने वाली कोई बात नहीं है और उनको छोटा समझने वाली कोई बात नहीं है। हम भी उन गतियों में घूम के आ चुके हैं। आज बड़ा पुण्य का उदय है कि इतनी अच्छी गति में बैठे हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कि आप लोग ने आज भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, और यहाँ आकर प्रभु के दर्शन किए, पूजा करी। ये आपके विशेष विशेष अतिशय पुण्य का उदय है, जो अतिशयकारी भगवान का आपने यहाँ आकर अभिषेक आदि किया है। नहीं तो ऐसे दिन तो रोज ही निकल रहे हैं। कौन सा दिन हमारा पुण्यवान होता है? क्या कहते हो? अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। हे भगवान, अति पुण्य उदय में आया, इसलिए मैंने तुम्हारा दर्शन पाया है। जब दर्शन पुण्य के उदय में होते हैं तो इनका अभिषेक बिना पुण्य में कैसे हो सकता है? इनकी शांति धारा बिना पुण्य के कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी पुण्य चाहिए। जिस प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसका अभिषेक करने से, उसका दर्शन करने से और हम आगे अपने कई भवों को काट सकते हैं, अनेक पापों को काट सकते हैं, अनेक कष्टों को दूर कर सकते हैं, अनेक दुखों से दूर हो सकते हैं। तो बंधुओं, आप लोग यहाँ आए और आज आप लोगों ने भगवान की भक्ति करी, करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और भगवान की भक्ति का। आपको कहना पड़ा ही, मैं टीवी में सुनते थे ना, है अनाज में चने का, गर्मी में पने का, टीवी में रोज अभिषेक देखने का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है।
पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का। बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। बीच में बहने का, कमरे में कोने का और आपके दोबारा आने का। बड़ा ही महत्व है। हमारी बहन जी करी भोपाल का महत्व जरूर बताओ। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बंबई का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व है। बगीचे में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का और आने वालों में सरवार का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ वाले हैं? इंदौर वाले हैं। आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ वाले हैं? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। तो सब्जी में छौंक का, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और राजस्थान में टॉक का। कलकत्ता का, ताश में पत्ता का, ताश में पत्ता का, राजनीति की सत्ता का और आने वाले में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। कंपनी में टाटा का, महिलाओं में आटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, करने में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंजबा सौदा का। बड़ा ही महत्व है। धर्म स्नेही बंधुओं, 4 आयु की चर्चा चल रही है। नरकायु, त्रेंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। आयु कर्म से हमारा जीवन है। शरीर कितना स्वस्थ हो, आंखें कितनी अच्छी हो, कान में कितना अच्छा सुनाई पड़ रहा हो, धड़कन भी सही चल रही हो, हृदय भी, हार्ट भी सही काम कर रहा हो, लेकिन यदि आयु कर्म खत्म हो जाए तो फिर ये शरीर काम करने वाला नहीं है। मशीन कितनी भी अच्छी हो, बिल्कुल टनाटन एक नंबर की काम कर रही हो, लेकिन इसमें आयु कर्म काम करेगा। इसमें जीने के लिए तो आयु कर्म से ही जिया जाता है। बिना आयु कर्म के हम एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। यदि आयु ना हो तो हाथ का ग्रास हाथ में रह जाएगा, मुंह का ग्रास मुंह में रह जाएगा, नीचे उतार भी नहीं पाएंगे और आयु कर्म खत्म हो गया तो जाना पड़ेगा। जिस क्षण आदेश आएगा आप टाल नहीं सकते हो। आपके अंदर ताकत नहीं कि आप एक क्षण को भी टाल सको। आप मंदिर के काम को टाल सकते हैं, आप धर्म के काम को टाल सकते हो, लेकिन आयु कर्म आ गया तो जाना पड़ेगा, इसको आप नहीं टाल सकते हो। 4 आयु में नरक आयु, इसकी अपनी व्यवस्था है, इसकी जन्म की व्यवस्था अलग है। मनुष्य का जन्म अलग तरीके से होता है, देवों में जन्म अलग तरीके से होता है, त्रियंच गति में जन्म के भी कई भेद बताए हैं और नरक की व्यवस्था तो सबसे अलग है। आप केवल मनुष्यों के जन्म को जन्म शायद मानते हो, मानते का मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण बताते, बाकी चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं, जबकि नरक की जन्म व्यवस्था इतनी कष्टप्रद है, इतनी दुखमय है। जब किसी जीव का नरक में जन्म होता है तो वहां एक बिल होता है, बिल छोटा सा, उसमें जो जीव है एकदम से पूरा बन जाता है, पूरा शरीर एक बार में मिल जाता है और उल्टे सिर यानी सिर के बल ऐसे धड़ाम से जाके उसमें गिरता है, बहुत जोर से चोट लगती है, चीखता है, चिल्लाता है, उछलता हुआ ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से नीचे गिरता, फिर चोट लगती है, फिर ऊपर जाता है, फिर धड़ाम से तीसरी बार गिरता है, 3 बार गिरता है, चोट खाता है, उसके बाद जाकर नरक में जन्म होता है। ये जन्म की प्रक्रिया है, नरक के जन्म की प्रक्रिया इतनी कष्टप्रद है। फिर जैसे ही वो वहां पहुंचा
तहां भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। एक मच्छर काटे तो कितना कष्ट होता है, एक भिड़ड़ काटे तो कितना कष्ट होता है, एक जहरीला कीड़ा काटे तो कितना कष्ट होता है, एक बिच्छू काटे तो कितना कष्ट होता है। तहां भूमि परसत दुखिसो, बिच्छू सहस, कितने 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उस समय जितना कष्ट होता है उतना कष्ट वहां की भूमि का स्पर्श करने में होता है। वहां की भूमि को छूते ही वहां जाते जीव को इतना कष्ट तो सामान्यतः शुरू हो जाता है। अभी आप बैठे हैं, आपको कोई शरीर में वेदना हो रही है? नहीं हो रही। मच्छर भी नहीं काट रहे, मक्खी भी नहीं बैठ रही, आराम से बैठे हैं आप बड़े, ना कोई सांप बिच्छू का डर है, ना यहाँ शेर आदि का डर है। आप बड़े आराम से बैठकर धर्म की चर्चा सुन रहे हैं। बड़ा पुण्य का उदय है। इससे बड़ा पुण्य का उदय इस मनुष्य भव में दूसरा नहीं हो सकता है कि मन इस समय ना तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ नहीं कर रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं कर रहा है। इस समय केवल एक ही बात याद है, प्रभु के दर्शन, अभिषेक, और जो सुन रहे हैं, बस। यहां अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये क्षण आपका सबसे कीमती क्षण है। इस क्षण में आपके पाप का और कषायों का दोनों का आश्रव रुका हुआ है और पुण्य का आश्रव हो रहा है, पाप का संवर हो गया है। लेकिन नरक में इतनी एक पलक झपकने के बराबर भी शांति नहीं मिलती है। यहां कम से कम इतना तो है, तीर्थ यात्रा को आए तो शांति मिल गई। चलो घर में लड़ाई हो रही है, तीर्थ यात्रा में आए, यहां शांति मिल रही है। माता जी महाराज जी के पास जाओ, वहां शांति मिल जाती है। थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में बैठे आओ, वहां शांति। वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है अड़ोस पड़ोस की। वहां का इतना प्रथम कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। तहां भूमि परसत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। उसके बाद जैसे उसने देखा, अरे मैं कहाँ आ गया, मैं तो पता नहीं अच्छी जगह नहीं है, और अवधि ज्ञान हो जाता है, कुअवधि ज्ञान। नरक में 3 ज्ञान होते हैं, आपके पास 2 ज्ञान है और नरक में 3 ज्ञान होते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, जिसमें सब उल्टा उल्टा लगे, कोई अच्छे के लिए कहे और बुरा लगे। कुमति ज्ञान किसे कहते, कुश्रुत ज्ञान किसे कहते? कुमति ज्ञान कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा है, तुम पढ़ने को कहती हो, उसको गुस्सा आता कि नहीं आता, बताओ। तुम उसे मंदिर जाने को कहती हो, उसे गुस्सा आता कि नहीं आता है? ये कुमति ज्ञान है। तुम अच्छे के लिए कहती हो और उसे बुरा लग रहा है। और यदि उसका सुमति ज्ञान चल रहा हो, तुम एक बार कहोगी, अरे मम्मी मैं तो सोच ही रहा था मैं मंदिर हो आऊं, और तुमने कह दिया अब तो जरूर जाऊंगा। ये सुमति ज्ञान काम कर रहा है। अब इसमें कुश्रुत ज्ञान क्या काम करेगा? एक बहन जी बता रही थी, बोले हमारे पति पहले ऐसे थे कि वो चावल लेके जाते थे और बच्चों को साथ ले जाते थे, रास्ते में चिड़िया को डलवाते थे और खुद भी वापस आ जाते थे और बच्चों को भी ले आते थे। एक कुश्रुत ज्ञान है। मंदिर भेजा भी, मगर भेजने के साथ में रास्ते में चिड़िया को डाल के आ गए। एक भाई बता रहे थे, बोल मैं सुबह के समय माँ से नाश्ता मांगता था, तो माँ कहती थी पहले मंदिर होके आओ फिर नाश्ता देंगे। तो मैं क्या करता था कि राम मंदिर चला जाता था, जैन मंदिर दूर था, तो बीच में जो भी मंदिर मिला उसमें गया। माँ कहती थी टीका लगा के आना तो नाश्ता दूंगी, तब मुझे लगेगा कि तुम मंदिर गए हो। तो मैं क्या करता था, वहीं बीच वाले मंदिर जो भी मिला उसमें टीका लगाया और जाके बता देता था हाँ मैं मंदिर हो आया। मतलब ये कुश्रुत ज्ञान है। कुमति तो है ही, साथ में उसमें विशेषता और आ जाती है। और कुअवधि, नरक में कुमति भी है, कुश्रुत भी है और कुअवधि भी है। अवधि ज्ञान से, अरे मैं पिछले जन्म में कहाँ था, अचानक देखा सामने, जैसे वहां से कोई नरक में जन्म लिया नारकी ने, तो भाई आपके यहाँ कोई नया मेहमान आता है, आप स्वागत करते हो नहीं करते हो? अरे बोलो ना, लड्डू बंटवाते हो, भले वो रो रहा है पैदा होने वाला रो रहा है, तुम खुश हो रहे हो,
इतनी फूले नहीं समा रहे, इतनी खुशी हो रही है, बेचारा वो रो रो के अपना जी तोड़ रहा है हैं? और आप लड्डू बांट रहे हो, फोन कर रहे हो, उसकी फोटो सबको भेज रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, बड़ी खुशहाली है। तो आपने अपने मेहमान का स्वागत किया, मेहमान आया, आपने उसका स्वागत किया। नरक में भी स्वागत होता है, लेकिन नरक का स्वागत अलग तरह से होता है। वहां का स्वागत इस तरह नहीं होता है, वहां का स्वागत तो डंडे से होता है, मार कूट के होता है। जैसे ही देखते कि कोई नया नारकी आया है, पुराने नारकी दौड़ के आते हैं। और वो नारकियों का स्वरूप भी कैसा होता है, यहां तो आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, नहीं होगी तो थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाके अच्छी करवा लोगे। हाँ, फिर भी अच्छी हम देख सकते हैं, हमें बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन नरक के नारकी की शक्ल ऐसी होती है, भयानक, इतनी भयानक कि एक बार तो आप देख के डर जाओ। इतनी भयानक शक्ल होती है नारकियों की। रंग तो बिल्कुल एकदम काला होता है और शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, कहीं यहाँ का सिर ऊपर जा रहा है, कान नीचे आ रहा है, कहीं हाथ उठा हुआ है। मतलब मैं नहीं बता सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना बुरा शरीर होता है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इतना बुरा शरीर नारकियों का होता है, सब भयानक। अब 2 4 10 नारकी इकट्ठे दौड़ के आते हैं और जो नारकी ने जन्म लिया है उसे डंडे से उसकी कुटाई पिटाई कर देते हैं। ये वहां का स्वागत है। नरक जाना तो नहीं है ना, फिर भी कहानी तो सुन ही लो ना। कहानी सुनने में क्या है, क्यों? यदि बाई चांस कभी नहीं, भगवान करे किसी को नरक ना दे। मेरा तो यही आशीर्वाद है कि आप लोग इतना धर्म करो कि आपको आने वाले भवों में कभी भी नरक ना जाना पड़े। अपने आप को बचा के रखो, अपनी आत्मा को बचा के रखो। तो नरक में वहां स्वागत हो गया। अब स्वागत के बाद वहां पे और तलवार वगैरह लाए, काट के उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब ये मत समझना कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वो मर गया। वैक्रियक शरीर है, दोबारा फिर सारा इकट्ठा होगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर वही लड़ने भिड़ने को तैयार। पहले वो भी पिट रहा था, अब वो पिट भी रहा है, पीट भी रहा है।